बागेश्वर धामचे पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अर्थात बागेश्वर बाबा आपल्या वादग्रस्त विधानांमुळे कायम चर्चेत असतात। काही दिवसांपूर्वीच बागेश्वर बाबा यांनी संत तुकाराम महाराजांबद्दल एक वादग्रस्त विधान केलं होतं आणि यावरून त्यांच्यावर टीकेची झोड उठली होती। पुण्यात सध्या या बागेश्वर बाबाचा दरबार भरवण्यात आलाय। या कार्यक्रमाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांना प्रचंड विरोध केला जात होता। संत तुकाराम महाराजांच्या पुण्यनगरीत त्यांनी येऊच नये अशी भूमिका अनेकांनी घेतली। त्यामुळे हा विरोध लक्षात घेता आपण संत तुकाराम महाराजांच्या देहूनगरीत जाऊन त्यांचं दर्शन घेणार असल्याचं त्यांनी अगदी पहिल्याच दिवशी स्पष्ट केलं। त्यामुळे बागेश्वर बाबांना उपरती झाल्यानं त्यांनी आज तुकाराम महाराजांचं दर्शन घेतल्याची चर्चा आहे। श्री सीताराम भगवान की जय, बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय और जगत गुरु भगवान श्री तुकाराम जी भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आज हमारा परम सौभाग्य है, देहू गांव में हम जो है संत श्री जगत गुरु भगवान तुकाराम जी महाराज के दर्शन करने आए। यहाँ के संपूर्ण ट्रस्टी एवं तुकाराम महाराज जी के संपूर्ण वंशज जो पालकी लेकर के जाते हैं, पालकी सेवा करते हैं, यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। बहुत हृदय भाव के साथ समूचे ये परंपरा का, वारकरी परंपरा का दर्शन करवाया, मंदिरों का दर्शन किया और संत तुकाराम भगवान की वह शिला का हमने दर्शन किया जिन्होंने अपने तप बल के आधार पर जो रुद्राणी नदी है बगल में, इंद्राणी नदी है, उसमें जब प्रवाहित कर दिए थे अभंगों को, उन्होंने अपने तप बल के आधार पर उनको ऊपर करवा दिया था, बिना जल स्पर्श हुए, बिना गीले हुए। यह हमारे संतों की परंपरा। हमारा भारत अद्भुत देश है और हम तो यही कहना चाहेंगे कि इन संतों का आशीर्वाद अगर बना रहा तो समूचे महाराष्ट्र से छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का जो हिंदू स्वराज्य की स्थापना का संकल्प था पूरे भारत में गूंजेगा और भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। यही हमने अर्जी आकर के लगाई। आज गलती कैसे हुआ? वो जो पिछली बार बयान हमने देखिए उसमें ऐसा था कि हमने एक लेख पढ़ा था, उस लेख के आधार पर बोलने की भाषा है। हम कभी भी उसके पूर्व में भी हम आ चुके थे महाराष्ट्र, संत तुकाराम भगवान के बारे में जानते, संत ज्ञानेश्वर महाराज की जितना समझ है, जितना पढ़ पाया, कभी हमने किसी संत को नहीं बोला। वो तो समझ नहीं पाए, हमारी पढ़ने में रहा। और बोलने की लोकल भाषा का एक प्रभाव होता है, तरीके होते हैं समझाने के। कोई शक्कर कहता है, कोई शुगर कहता है। तो निश्चित रूप से हमने उस भाव को स्वीकार किया कि हमारे कारण वारकरी संप्रदाय एवं भगवान जगत गुरु भगवान तुकाराम महाराज को मानने वाले लोगों के हृदय में जो ठेस पहुंचा, निश्चित रूप से हमारे द्वारा वह त्रुटि रही होगी। उसको हमने सुधार तत्क्षण किया था, वीडियो के माध्यम से भी किया था। और हम आपको बता दें, आचार्य परंपरा के साधक हैं और कोई भी महात्मा परंपरा का आदमी किसी संत का विरोध करे, वो संत का शिष्य हो ही नहीं सकता। विरोध किसी संत का कोई व्यक्ति करे शिष्य, तो वो संत का चेला हो ही नहीं सकता। हम भारत हिंदू राष्ट्र के लिए निकले हैं और अपने ही संतों की महिमाओं का मनन करने की बजाय अगर विरोध करेंगे या कोई ऐसी अनर्गल बातें बोलेंगे तो ये जो दूसरे पश्चिमी सभ्यता वाले हु अल्लाह वाले हैं, ये तो फिर प्राण ही खा जाएंगे। इसीलिए हमने संत तुकाराम महाराज के समूचे वारकरी संप्रदाय के लोगों से हाथ जोड़ करके खेद भी व्यक्त किया था। और पूरा परिकर बहुत अच्छा है, व्यवस्था बहुत अद्भुत, यहाँ की प्रशासन व्यवस्था बहुत प्यारी, सबको बहुत बहुत साथ। फिर आपको कैसा लगा? बहुत अद्भुत, प्राचीन है, अद्भुत है। कभी ठाकुर जी ने चाहा, जगत गुरु तुकाराम महाराज की कृपा हुई, हम भगवत चर्चा भी सुनाई। दरम्यान संत तुकाराम महाराजांबद्दल आक्षेपार्ह विधान केल्यानं बागेश्वर बाबावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली, ठिकठिकाणी आंदोलनं सुद्धा झाली। लोकांचा हा रोष पाहता बागेश्वर बाबा यांनी या प्रकाराबाबत माफीही मागितली होती आणि आज पुण्यात असताना संत तुकाराम महाराजांच्या देहू नगरीत जाऊन त्यांनी दर्शनही घेतलं। त्यामुळे या वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न या निमित्तानं बागेश्वर बाबांनी केला असंही बोललं जात आहे। असो, हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा। ताज्या आणि नवनवीन बातम्या पाहण्यासाठी लोकमत डिजिटलला फॉलो करा। पुण्याहून अश्विनी जाधव केदारी, लोकमत डिजिटल।